डियर स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं बिजनेस लॉ का एक क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनपेड सेलर और इसके राइट्स। तो सबसे पहले आपको इसमें अनपेड सेलर की डेफिनेशन लिखनी है। देखो कैसे लिखेंगे आप। पहला काम, अनपेड सेलर क्या होता है, डेफिनेशन। दूसरा, सेकंड, इसके राइट्स लिखेंगे। थर्ड, राइट्स को अलग अलग डिफाइन करेंगे। या तो एक राइट्स लिखना है कि कौन कौन से राइट्स होते हैं, और फिर राइट्स के बारे में आप बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तरह तरह से आ सकता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड सेलर, ये 2 मार्क्स में आ गया। या अनपेड सेलर का कोई एक राइट पूछ ले 5 मार्क्स में, और सारे पूछ ले तो 15 मार्क्स में। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। मैं सेकेंड यूनिट को लॉ में इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं आपको आज या कल में एक पीडीएफ भेज दूंगा, या फिर एक वीडियो बना के भेज दूंगा, क्योंकि बार बार पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजें। तो आज का काम हमारा ये है, सबसे पहले अनपेड सेलर के बारे में सीखते हैं, उसके राइट्स सीखते हैं, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर आप दे देना, ठीक है। तो अभी याद करते हैं इसको। अनपेड सेलर समझाने के लिए मैं ये डायग्राम काम में ले रहा हूं। ये किशनगढ़ है, ठीक है, और यह मान लो ये जयपुर है। जयपुर मान ले, दिल्ली मान ले, मतलब 2 प्लेस ले रहा हूं मैं। यहां एक दुकान है, किशनगढ़ में एक दुकान है, मार्बल का गोडाउन, उसका नाम है सेलर। गोडाउन का नाम है सेलर, सेलर एंटरप्राइजेज, ठीक है। या जयपुर में एक गोडाउन है, उसका नाम है बायर एंटरप्राइजेज। समझ गए होंगे। बायर आता है यहां पर, किसके पास आता है? बायर या बायर का कोई भी एजेंट, या किसके पास आता है? सेलर के पास। रुपए देता है और माल ले जाता है, तो ये कहलाता है पेड सेलर। ये आया, इसने रुपए दिए इसको और माल ले गया, तो क्या कहलाएगा? पेड सेलर कहलाएगा, ठीक है। अब ये रुपए देता है, माल ले जाता है, रुपए देता है, माल ले जाता है। अब दोनों में जान पहचान हो गई, आपस में जानने लग गए। अब यहां पर एक दिन ये आता है और ये कहता है कि माल चाहिए, लेकिन 1 महीने बाद रुपए दूंगा, आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। और ये इसको माल दे देता है। तो ये सेलर जो है ना, वो कौन सा सेलर कहलाएगा? अनपेड सेलर कहलाएगा। सेलर ने बिना रुपए लिए या चेक और बीआर लेकर माल भेजा, या तो रुपए नहीं लिए, रुपए नहीं लिए तो पता है, पर चेक और बीआर भी तो ले सकता है एडवांस, तो ये अनपेड सेलर कहलाएगा। मतलब सेलर ने बिना रुपए लिए माल भर दिया, तो ये जो सेलर है वो कौन सा सेलर कहलाएगा? अनपेड सेलर। अब इसकी 4 फीचर्स, डेफिनेशन अभी याद कराऊंगा बाद में। 4 फीचर्स देखें तो SCP स्क्वायर, क्या याद रखोगे? SC, अनपेड सेलर की फीचर की एक सेलर होता है, S मतलब सेलर, माल बेचने वाला होता है, बायर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है सेलर, अनपेड सेलर कौन है? जो माल बेचता है, गुड सोल्ड करने वाला होता है। माल कैसे बेचा हो? क्रेडिट में गुड सोल्ड किया हो। कैसे? क्रेडिट में। अगर केस बेचेगा तो पेड सेलर हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अनपेड सेलर की बात। तो क्रेडिट में गुड सोल्ड किया हो। थर्ड, पार्टली पेमेंट आ गया तो भी अनपेड कहलाएगा। माल था 1 लाख का, ये 10,000 देके गया, तो भी क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर कहलाएगा। पेड सेलर भी अनपेड सेलर हो सकता है। पेड सेलर भी क्या हो सकता है? अनपेड सेलर हो सकता है। कैसे हो सकता है?
इसने बीआर दिया या चेक दिया, उस टाइम पेड सेलर था, और बीआर और चेक डिसोनर हो गया तो अनपेड सेलर हो गया। तो 4 पॉइंट फीचर्स में लिखेंगे एस सी सुप्रीम कोर्ट पी स्क्वायर। एस मतलब गुड्स सेलर सोल्ड करने वाला होता है, सी का मतलब गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया हो, पी का मतलब पार्टली पेमेंट, कुछ पेमेंट आ जाए तो भी, पूरा नहीं आए तो अनपेड ही माना जाएगा, और नेक्स्ट पी का मतलब पेड सेलर भी अनपेड में कन्वर्ट हो जाता है इफ चेक और बीआर बेस पर गुड सोल्ड किया हो और चेक और बीआर डिसोनर हो गया हो। ये इसकी फीचर्स में लिखना है। एस सी पी स्क्वायर, अनपेड सेलर सेलर होता है, क्रेडिट में गुड सोल्ड करने वाला होता है, पार्टली पेमेंट आने के बावजूद भी अनपेड सेलर कहलाता है, और पहले पेड सेलर बाद में अनपेड में कन्वर्ट हो जाता है इफ गुड सोल्ड किया हो किस बेसिस से, बिल ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से बेचा हो और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसोनर हो गए। क्लियर? तो ये हो गई इसकी फीचर्स, समझ गए। अब डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन बना लो। कौन सी इंटरसेक्शन लागू होगी इसमें? हाँ 45, इसमें अंडर सेक्शन 45 गुड्स एक्ट की, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की अंडर सेक्शन 45। ठीक है, क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? एक सेलर को हम अनपेड सेलर मान सकते हैं अगर उसने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया हो, और या यूं कह सकते हैं कि पार्टली पेमेंट रिसीव्ड किया हो, फुल पेमेंट रिसीव्ड नहीं किया हो, या ये कह सकते हैं कि चेक और बीआर के बदले गुड्स सोल्ड किया हो जो डिसोनर हो गया हो। तीन चीज, वही फीचर्स वाली बात है। गुड्स क्रेडिट में सोल्ड किया हो, या पार्टली क्रेडिट में सोल्ड किया हो, फुल पेमेंट नहीं आया, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले बेचा हो और बिल ऑफ एक्सचेंज डिसोनर हो गए हो, तो वो अनपेड सेलर कहलाता है। अब मेरी भाषा में अगर बात करें तो जिसने उधार माल बेचा वो अनपेड सेलर है। दो ही होते हैं, या तो रुपए लेके माल बेचना या फिर उधार बेचना। ठीक है, उसे हम अनपेड सेलर कहते हैं। अब बात आती है राइट्स की। राइट्स में देखो, राइट्स में 3 राइट्स होते हैं, एक तो 2 होते हैं वैसे, अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट बायर। कौन कौन से होते हैं? अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट बायर्स। इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं ताकि आप आराम से लिख पाएंगे। ये तो समझ में आ गया, क्लियर है? एस सी पी स्क्वायर क्लियर है? ठीक है, एक चार्ट बना रहा हूं, राइट्स ऑफ ये राइट्स, अगेंस्ट गुड्स और अगेंस्ट बायर्स। देखो, माल के विरुद्ध अधिकार, माल के विरुद्ध अधिकार कब होता है? जब माल वहां तक पहुंचा नहीं हो। तो 3 राइट्स होते हैं। राइट ऑफ लीन, ठीक है, राइट ऑफ नहीं, रास्ते में रोकना, ट्रांजिट, और थर्ड है रीसेल। इसको देखना एक बार। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ गुड्स रीपोजेशन, गुड्स रीपोजेशन करना मतलब रास्ते में रोकना माल को, स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, और ये रीसेल करना। देखो अब यहां समझना आप, ये किशनगढ़ है, ये जयपुर, ये सेलर, ये बायर, ये यहां आता है।
माल उधार खरीदता है, हम ये मानते हैं कि उधार खरीद के ले गया, हम ये मानते हैं कि उधार खरीद के ले गया। अगर यहां तक पहुंचने से पहले पहले देखो, अगर माल यहां पड़ा है, यहां ये दुकान है, अगर माल यहां पड़ा है और कोई दिक्कत हुई है, दिक्कत क्या क्या हो सकती है अभी बताऊंगा, तो वो माल पर अपना कब्जा बनाए रखेगा, जिसे कहते हैं राइट ऑफ लीन, LIEN, ग्रहणाधिकार हिंदी में। अगर माल उसके पास है और कोई डिस्टर्ब हुए हैं, देखो लो बीच में आई है, इसका मतलब डिस्टर्ब हुए हैं, अगर डिस्टर्ब नहीं हुए तो लो बीच में नहीं आती, लो आ गई मतलब डिस्प्यूट मैटर। तो यहां माल अगर उसके पास पड़ा है तो राइट ऑफ लीन होगा। माल यहां से निकल गया, माल यहां से निकल गया तो राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है। कौन सा शुरू हो जाता है? स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट, स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट। यहां पहुंचने तक स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट रहता है, और माल अगर इसके पास पहुंच गया तो राइट अगेंस्ट बायर शुरू हो जाता है। अब तुम कहोगे रीसेल, रीसेल का मतलब यहां तक माल को पकड़ लिया तो रीसेल कर लो, पहुंच गया तो क्या रीसेल। अब तो बायर के अगेंस्ट में राइट शुरू हो जाता है। अब शॉर्ट में पहले बताता हूं, फिर मैं लिखवाऊंगा। सेलर में हूं मैं, थोड़ी देर के लिए मुझे सेलर मान लिया, खुद को सेलर मान लें, आप खुद सेलर हैं। बायर आपके पास आया, माल उधार के लिए कहता है, आपने उसको उधार माल दे दिया और माल अभी आपके पास ही है। आपको पता चल गया कि डिस्प्यूट मैटर है। डिस्प्यूट मैटर क्या क्या हो सकते हो मैं बता दूंगा, कि नहीं बायर इंसॉल्वेंट होने वाला है या हो गया, आपको पता चल गया। माल कहां पड़ा है? यहां पड़ा है। या बायर जो चेक देके गया था 2 दिन का, वो चेक डिसऑनर हो गया और माल अभी आपके पास पड़ा, उसकी कोई वो आने में लेट हो गया, उसका चेक डिसऑनर हो गया। माल कहां पड़ा है? आपके पास। तुम सेलर हो, माल तुम्हारे पास पड़ा है। बायर ने तुम्हें 2 दिन का चेक दिया था कि माल मैं ले जाता हूं, 2 दिन बाद पैसे दे दूंगा, उसको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला और 2 दिन बाद आपने चेक लगाया, माल आप ही के पास पड़ा है, तो क्या अब आप उसको माल देंगे? इसे कहते हैं राइट ऑफ लीन। माल पर कब्जा बनाए रखो, लेकिन माल पर कब्जा कब बनाए रखोगे? कब बनाए रखोगे? जब माल आपके पोजीशन में होगा। अगर माल आपके हाथों से निकल गया तो राइट ऑफ लीन खत्म हो गया। वो माल ले गया, आपने माल दे दिया उसको आज, और दोपहर बाद आपने चेक लगाया था, या आज की डेट का था, आप लगाने में लेट हो गए, चेक लेके आप गए, थोड़ा टाइम लगा, ये उसके ट्रांसपोर्टर को दे दिया, उसके एजेंट को दे दिया, उसको खुद को दे दिया, और ये माल यहां दूर दूर तक पहुंच गया और चेक डिसऑनर हो गया। आप माल को नहीं रोक सकते, चोरी करके नहीं ले जा रहा है वो, जो आप रोक लो। तो फिर स्टॉपेज गुड्स इन ट्रांजिट कब एप्लीकेबल होगा? माल को रास्ते में कब रोकोगे आप? आपके पास फोन आता है कि बायर बिकम इंसॉल्वेंट, आपके पास कोई जयपुर की पार्टी का फोन आता है जिसको आप माल सोल्ड करते हैं, वो इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ऐसे नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला तो कोई भी किसी के लिए बोल सकता है। डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और माल दूर दूर तक पहुंच गया। अगर ये माल आपने नहीं रोका और ये इसका गेट है, यहां तक अगर आप रोक देते हैं कैसे भी करके, उसकी बाउंड्री में नहीं घुसने देते हैं, आपका एजेंट, आप कैसे भी करके ड्राइवर को रोकने का प्रयास करते हैं, यहां तक अगर आपने रोक लिया तो ठीक है। अगर आपने नहीं रोका, यहां पहुंच गया वो माल, तो फिर अगेंस्ट बायर वाले राइट शुरू होंगे। माल को मार्ग में रोकने का, ट्रांजिट में रोकने का राइट अपने आप खत्म हो जाएगा।
समझ में आया क्या? आप सेलर हैं, जयपुर की एक पार्टी आपके पास आती है, वो आपको चेक देती है 2 दिन का। अब यहां 2 केस, वो चेक 2 दिन तक माल नहीं उठाता है, गलती से बारिश आ रही है, या उसको कोई गलती हो गई उससे, या उसके पास माल ले जाने की व्यवस्था नहीं बेटी, और भी उसको कहीं माल लेना है, उस पूरा ट्रक लेके जाना है। आज 2 दिन हो गए, उसका चेक डिसऑनर हो गया, माल कहां पड़ा है? आपके पास पड़ा है माल, आपकी दुकान में माल पड़ा है, लेकिन आपने इसको बेच दिया था ना, पड़ा आपके पास है। अब वो आता है चेक डिसऑनर होने के बाद कि माल भरवा लूं, तो आप देंगे क्या? दे सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, राइट ऑफ लीन आपके पास है, आप दे दे तो आपकी मर्जी है, डिस्प्यूट नहीं है, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद दे देगा वो। ये थोड़े कि डिसऑनर होते हम गले पड़ेंगे उसके कि तुरंत पैसे दे, नहीं। आपको उस पर अगर डाउट है तो आप राइट ऑफ लीन को यूज में ले लेंगे कि नहीं, बात जो हुई थी 2 दिन में पेमेंट की हुई थी, मेरा माल मेरे पास है, पैसे देके माल ले जाओ। एक तो ये तो होता राइट ऑफ लीन। अब दूसरे एंगल पे सोचो, वो माल भरवा लेता है, आपने माल उसको दे दिया, या आपने उसके ट्रांसपोर्टर पे माल डलवा दिया, या आपने एजेंट को माल दे दिया, और ये गाड़ी यहां से रवाना हो गई। अब आपका राइट ऑफ लीन, जैसे ही माल यहां से निकला, राइट ऑफ लीन समाप्त हो गया, ग्रहणाधिकार खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप क्या कुछ नहीं कर सकते, करेंगे क्या? माल रवाना हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, तो आप फोन करेंगे, भाई साहब पेमेंट तो कहता है कोई बात नहीं, दे दूंगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद, 5 दिन बाद, कल आके दे दूंगा, जो भी स्थिति है। लेकिन यहां दूदू तक पहुंचा है या दूदू के आगे पहुंचा है, मतलब इसका गोडाउन यहां है, यहां पहुंचने से पहले पहले आपके पास कॉल आता है कि बायर बिकेम इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो आप तुरंत प्रयास करेंगे कि उस माल को रोक लें। नहीं रोक पाए और ये माल इसके गोडाउन में चला गया, तो अगेंस्ट बायर राइट शुरू हो जाएंगे। और अगर कोर्ट उसको कहता है कि रुपए में से 25 पैसे का पेमेंट करेगा, 25 पैसे इन रुपीज, और आपका 1 लाख का माल था, तो आपको 25,000 ही मिलेंगे। समझ गए या नहीं समझे? तब मैं आपको देखो, ये रीसेल वाला जो छोटा सा राइट है कि माल आपके पास कब्जे में कर लिया या रास्ते में रोक लिया, तो वापस बेचने के क्या रूल है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अनपेड सेलर के जो राइट है अगेंस्ट गुड्स, अगेंस्ट बायर, अगेंस्ट गुड्स में माल अगर गोडाउन के अंदर पड़ा है हमारे पास है, तो कब्जा बनाए रखो। माल अगर निकल गया, उसके गोडाउन में पहुंचने से पहले पता चल गया कि बिकम इंसॉल्वेंट, तो मार्ग में माल रोक लो। अब रोके हुए माल को क्या करना है? वापस बेचना है। और माल अगर उस तक पहुंच गया, तो अगेंस्ट बायर वाले राइट शुरू हो जाते हैं, माल के विरुद्ध राइट खत्म हो जाते हैं। आया क्या कुछ समझ में? ठीक है। अब क्या क्या राइट है, राइट ऑफ लीन क्या है वो देखते हैं। राइट अगेंस्ट गुड्स की बात कर रहा हूं मैं ना, तो यहां पर लीन पोजेशन और रीसेल, स्टॉपेज इन ट्रांसपोर्ट, LTR कर सकते हैं, स्टॉपेज इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्या, और रीसेल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, राइट ऑफ लीन का मतलब आप समझ गए, माल पर कब्जा बनाए रखना। अगर आपने माल उधार की शर्त पर बेचा है और उधार की अवधि खत्म हो गई, नगद बेचा है, अगला पैसा नहीं दे रहा है, उधार भरवाना चाह रहा है, कई बार ऐसा होता है। देखो, ये आपका गोडाउन, बायर आया आपके पास, आप सेलर हैं, ये बायर आता है, वो कहता है 5,000 फीट माल चाहिए, हमने पूछा रुपए, वो कहता है कैश। आप गाड़ी बढ़ना शुरू कर दो,
आप लोडिंग कराओ, केस देंगे। हमने लोडिंग शुरू करा दी, गाड़ी भर गई और वो गाड़ी यहां से निकलने लगी, पैसे नहीं मिले अभी आपको, तो आप क्या करेंगे? ये आप पर निर्भर करता है। आपको डाउट है बायर पर, तो आप गाड़ी को यहां रोक देंगे। अगर ये गाड़ी यहां से निकल गई तो क्या आप रोक पाएंगे? अगर गाड़ी आपके गोडाउन से बाहर निकल गई तो क्या आप रोक पाएंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ की बात कर रहा हूं, दादागिरी की बात नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू लॉ आप माल नहीं रोक पाएंगे। वो चोरी करके नहीं जा रहा है, उसने माल भरवाया है, आपने लोडिंग करवाई है। राइट ऑफ लीन यहां समाप्त हो जाता है। जैसे गाड़ी यहां से निकलती है, राइट ऑफ लीन खत्म, ग्रहणाधिकार खत्म, और माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, ट्रांजिट में रोकने का अधिकार शुरू हो जाता है। लेकिन ट्रांजिट में रोकने का एक ही काम होता है कि अगर वो इंसॉल्वेंट हुआ है तो ही रोक सकते हो आप, अदरवाइज नहीं रोक सकते। अब आप नहीं रोक पाएंगे, अब नहीं रोक पाएंगे। ये जयपुर पहुंच गई तो अब आप क्या करेंगे? अब आप पैसों के लिए कहेंगे उसको, वही पैसे दो, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद। समझ गए? तो राइट ऑफ लीन का मतलब है, अगर आपने केस सेल्स पर केस कंडीशन में माल बेचा था और उसने रुपए नहीं दिए, आपने उधार बेचा था, क्रेडिट में सोल्ड किया था, उधार की अवधि खत्म हो गई। अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर माल बेचा था, माल आप ही के पास पड़ा है, ये तो मैं विशेष रूप से बार बार कह रहा हूं, राइट ऑफ लीन तभी एप्लीकेबल होता है जब माल आपके पोजीशन में हो। अगर माल आपके पोजीशन में नहीं है तो राइट ऑफ लीन की बात नहीं कर सकते आप। माल आपके पास पड़ा है, समझ गए? ये माल यहां है, पैसे नहीं दिए, राइट ऑफ लीन। उधार बेचा था, उधार की अवधि खत्म हो गई, अब वो भरवाने आया है, राइट ऑफ लीन। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले माल बेचा था, गुड सोल्ड किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, माल आपके पास पड़ा तो राइट ऑफ लीन। समझ गए? राइट ऑफ लीन की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कहूंगा गुड्स पर रीपोजेशन, पोजीशन मेंटेन रखो, गुड्स को नहीं देना, अनपेड सेलर द्वारा अपने गुड्स को अपने पास रखना राइट ऑफ लीन कहलाता है। क्लियर है? अब इसमें इसको यूं करना है, इसमें एक लाइन बनाई हुई है, OIU, ठीक है, PQ, ठीक है, OIU स्क्वायर PQ। तो O का मतलब ओनरशिप आपने ट्रांसफर की है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, माल आपके पास पड़ा है, पैसा नहीं आया तो राइट ऑफ लीन लागू हो जाएगा। आई का मतलब अगर उधार माल बेचा था, माल हमारे पास पड़ा है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो राइट ऑफ लीन एप्लीकेबल। माल उधार की शर्त पर बेचा था, माल हमारे पास पड़ा है और पता चला इंसॉल्वेंट हो गया तो पागल थोड़े जो उसको माल देंगे। तो ओ का मतलब ओनरशिप ट्रांसफर, लेकिन माल हमारे पास पड़ा है, उधार बेचा हुआ था, राइट ऑफ लीन। इंसॉल्वेंट हो गया, माल हमारे पास है, राइट ऑफ लीन एप्लीकेबल हो जाएगा। अनडिवाइडेबल प्रॉपर्टी है, अनडिवाइडेबल गुड्स है, सॉरी प्रॉपर्टी क्या, तोड़कर नहीं बेच सकते, एक पार्ट नहीं दे सकते, ठीक है, और थोड़ा सा पैसा आया हुआ है, कुछ पैसा आया हुआ है तो राइट ऑफ लीन एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लो कार है, मैंने कार बेची 4 लाख की कार, तो कार के टायर दे सकता हूं क्या मैं? वो मान लो 1 लाख मुझे दे जाता है कि 3 लाख रुपीज आफ्टर 10 डेज देकर कार ले जाऊंगा, और आफ्टर 10 डेज वो कार नहीं ले जाता है, मतलब पैसे नहीं देने आता है, तो मैं राइट ऑफ लीन कर सकता हूं। ये थोड़े कि 1 लाख के टायर खोल के दे दूं, है ना? ये तो एक साथ ही जाएगी, कार जाएगी तो नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तो ये आपके अनडिवाइडेबल गुड्स कह सकते हैं या अनडिविजिबल गुड्स कह सकते हैं। एक बार यू फिर है उसका अनट्रांसफरेबल राइट्स। बेचने का राइट सेलर और उसके एजेंट के पास ही रहता है,
अनट्रांसफरेबल राइट्स को नहीं बेचा जा सकता कि मेरी जगह कोई और बेच दे, नहीं, या तो सेलर बेचेगा या उसका एजेंट बेचेगा, उसके अलावा कोई नहीं बेच सकता। राइट ऑफ लीन माल उसके कब्जे में है। पी क्यूब, देखो पी क्यूब का पहली का मतलब प्राइस, अगर पेमेंट नहीं मिला है, प्राइस मतलब पेमेंट नहीं मिला है तो राइट ऑफ लीन, पार्टली पेमेंट तो राइट ऑफ लीन हो जाएगा, और पोजीशन तो हमारे पास ही होना चाहिए। अगर पोजीशन हमारा नहीं है तो काय का राइट ऑफ लीन, पोजीशन तो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। तो राइट ऑफ लीन कब कब लागू हो सकता है उसकी मैंने आपको बात बताई है कि ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, माल हमारे पोजीशन में है, माल के पैसे नहीं आए, राइट ऑफ लीन। अगर हमने उधार की शर्त पर माल बेचा था, माल हमारे पोजीशन में है, मैं बार बार कह रहा हूं लीन का मतलब माल पर हमारा पोजीशन होना चाहिए। माल अगर हमारे गोडाउन से निकल गया तो ये सारी चीजें बेकार है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया, माल हमारे कब्जे में है, पोजीशन में है, तो राइट ऑफ लीन, माल को हम हमारे पास रखेंगे, पागल थोड़े जो उसको देंगे। फिर यू का मतलब मैंने क्या बताया, देखो इसका लिख देता हूं, ये ओनरशिप ट्रांसफर, इंसॉल्वेंट, बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। यू का मैंने एक तो होता है अनडिवाइडेबल गुड्स और अनट्रांसफरेबल, सेलर के राइट, अनट्रांसफरेबल राइट, सेलर के जो राइट है तो या तो खुद माल बेच सकता है, उसका एजेंट बेच सकता है, कोई दूसरा नहीं बेच सकता। फिर आपके प्राइस नहीं मिली है तो राइट ऑफ लीन, पेमेंट पूरा नहीं मिला है तो राइट ऑफ लीन, और पोजीशन खुद का है और उधार माल बेचा था और उधार की अवधि खत्म हो गई है तो राइट ऑफ लीन। दो चीज तो ध्यान रखना, ये तो यू हो गया ओ आई यू स्क्वायर पी क्यूब, लेकिन दो लाइन तो फिर भी आपको याद रखनी है कि माल क्रेडिट में सोल्ड, कैश सेल किया था, रुपए नहीं आए, और क्रेडिट सोल्ड किया था और क्रेडिट की अवधि खत्म हो गई, है नहीं ये। सेलर नॉट सोल्ड क्रेडिट एंड इफ सोल्ड क्रेडिट देन पीरियड एंड, सेलर ने उधार माल नहीं बेचा हो और बेचा था तो उधार की अवधि खत्म हो गई हो, ठीक है, ये हो गया। अब आप जानते हैं ये राइट ऑफ लीन का अलग टॉपिक हो गया। ये ट्रांजिट वाला समझना, इसकी एक वापस हुई मैपिंग बनाओ ब्रेन में। यहां से ओनरशिप ट्रांसफर करके, ओनरशिप ट्रांसफर करके माल रवाना कर दिया, गुड्स सेंड कर दिया, ओनरशिप ट्रांसफर करके गुड्स डिलीवर्ड कर दिया, रवाना कर दिया, यहां से रवाना हो गया। उसके बाद इंफॉर्मेशन आती है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया। एक मैपिंग बनाओ आप, ठीक है। आपके रुपए नहीं आए, सेलर के रुपए नहीं आए, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, तो आप माल को मार्ग में रोक सकते हो। वापस सुने, बायर आया, माल आपने भरवा दिया, माल को रवाना करवा दिया, फिर आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि बायर बिकेम इंसॉल्वेंट हो गया, माल कहां है, ट्रांजिट में है। एक मैपिंग लो कि आपने माल भरवा दिया, उधार माल भरवा दिया, ओनरशिप ट्रांसफर करके माल उधार भरवा दिया, रुपए आपके आए नहीं है, आप अनपेड सेलर हो, अनपेड सेलर तो आपको तभी तो राइट की बात चल रही है, ठीक है। आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया और माल कहां है, ट्रांजिट में है, रास्ते में है,
तो आप माल को यहां पहुंचने से पहले रोक सकते हो, उसे हम कहते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब ये 5-6 बना लो आप कि माल की डिलीवरी दे दी है, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, सेलर अनपेड है, सेलर अनपेड है, फिर आपकी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, इंफॉर्मेशन इंसॉल्वेंट होने की इंफॉर्मेशन मिली है, फिर वो इंसॉल्वेंट हुआ है, तो आप माल को रास्ते में रोक लेते हो, जिसे माल को मार्ग में रोकने का राइट कहलाता है। समझ गए क्या? अब मान लो माल यहां पहुंच गया, सॉरी नहीं पहुंचा, रोक लिया आपने, तो आप क्या करेंगे? रीसेल करेंगे। तो रीसेल के रूल क्या है? रीसेल के रूल समझें। अगर डेस्ट्रॉयबल है, सब्जियां हैं, नाशवान प्रकृति की सब्जियां हैं, दूध है, तो आप बिना नोटिस दिए, बायर को नोटिस दिए बगैर बेच सकते हैं। अगर डेस्ट्रॉयबल नहीं है तो आप नोटिस देंगे कि इतने डेज में आप पेमेंट कर दो और माल ले जाओ, माल आपके पास है, पेमेंट कर दो और माल ले जाओ। फिर भी वो माल नहीं ले जाता है तो आप सोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने विदाउट नोटिस सोल्ड कर दिया, विदाउट नोटिस सोल्ड कर दिया, तो ध्यान रखना बायर आपसे कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है, जो भी कोर्ट वाइज। ठीक है, तो 2-3 रूल देख लेना। माल अगर नाशवान प्रकृति का है, डेस्ट्रॉयबल है, तो बिना नोटिस दिए बेच सकते हैं। अगर डेस्ट्रॉयबल नहीं है तो बायर को नोटिस दो, नोटिस देने के बाद भी अगर वो नहीं लेता है तो फिर आप सोल्ड कर सकते हैं। समझ गए? अगर आपने बिना नोटिस दिए सोल्ड कर दिया है तो बायर आपसे कंपेंसेशन की डिमांड कर सकता है, जो भी उसने पहले कुछ दे रखा था। तो ये 2-3-4 लाइन आप देख सकते हैं। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है अनपेड सेलर और उसके राइट्स। आज आप ये पढ़ेंगे। आज कोरिलेशन का हो गया, अनपेड वाला ये हो गया, एक मैं भी इकोनॉमिक्स का डाल दूंगा। एक आप जिला मंच डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन सा? डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किस तरह से शिकायत का निपटारा करता है, उसको आप याद कर लें, ताकि ये 2 क्वेश्चन आपके याद हो जाएंगे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है।